नमस्कार। आज विश्व रक्तदान दिवस है। मैं उसी के बारे में आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। रक्तदान, स्वस्थ शरीर, समाज कल्याण, ये दो चीज़ें हैं। शास्त्रों में भी हर जगह वर्णित है। दान की महिमा के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। जैसे आपने सुना होगा कि दधी जी ने अपना अस्थि दान किया, कर्ण ने सर्वस्व दान कर दिया, राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। तो किसके लिए? उस समाज कल्याण हेतु उन्होंने किया। ठीक उसी प्रकार से आज के समय में अगर हम समाज कल्याण की बात करें तो हमारे भी समाज कल्याण के भी बहुत सारे माध्यम हैं। हम रक्त का दान कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं, अंग दान कर सकते हैं। तो ये कार्य जो है इस मनुष्य रूपी जीवन में भगवान के कार्य जैसे के समान है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और रक्त समूह, ब्लड ग्रुप जिसको हम कहते हैं, उसके जो खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर, उनके जन्म दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर जो है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और इसके माध्यम से हम इस दिन उन रक्तदाता लोगों का अभिनंदन करते हैं और लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। अब कुछ बातें मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि रक्तदान से संबंधित बहुत सारी गलत अवधारणाएं हैं। जैसे लोगों का इसके बारे में ये सोचना है कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी। बहुत सारी धारणाएं हैं कि हमें कोई रोग हो सकता है, या फिर इस तरह की भी धारणाएं हैं कि हम HIV पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये सारी जो धारणाएं हैं वैज्ञानिक तौर पर ये धारणाएं गलत हैं अगर इसका सही से उचित प्रकार से रक्तदान किया जाए। अब हम ये आपको बताना चाहेंगे कि रक्तदान क्यों जरूरी है। रक्तदान जरूरी है क्योंकि आज के विषाक्त वातावरण में और आपाधापी के समय में लोगों को जीवन में रक्त की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। एक फैक्ट है, एक तथ्य ये भी है कि हमारे देश में वैसे भी लोगों का जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो दूसरे देशों की तुलना में कम पाया जाता है। ज्यादातर हमें गर्भावस्था के समय छोटे मोटे ऑपरेशन, दुर्घटना, थैलीसीमिया, रक्ताल्पता जैसी परिस्थितियों में रक्त की आवश्यकता होती है, जो सिर्फ ब्लड बैंक के द्वारा संभव नहीं है, जिसकी आपूर्ति उनके द्वारा ही संभव नहीं है। हमें आगे आकर स्वयं इस पर हमें इस रक्तदान को करना चाहिए। अब प्रश्न है कि रक्तदान के क्या फायदे हैं। तो रक्तदान को कहा गया है महादान। अब हम यहाँ पर एक और चीज बताना चाहेंगे कि रक्तदान के पीछे हमारी अपनी भलाई भी छिपी हुई है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को मेहंदी लगाता है, या कोई महिला अगर किसी दूसरे महिला को मेहंदी लगाती है तो उस मेहंदी का रंग उस महिला को भी लग जाता है, यानी चढ़ जाता है। जैसा कि हम एक कहावत भी जानते हैं, सुने भी हैं, दोहा भी हमने सुना है कि बाटन बारे को लगे जो मेहंदी को रंग। तो इस प्रकार से रक्तदान करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहला लाभ अगर हम देखें तो सबसे बड़ा चीज है कि जब हम रक्तदान करते हैं, हम किसी को रक्त देते हैं, तो हमारे रक्त का संचार हमारे शरीर में सुचारू रूप से शुरू हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हमारे शरीर में जहां तक हम जानते हैं लाल रक्त कोशिका हो, चाहे श्वेत रक्त कोशिका हो या प्लेटलेट्स हो, इनका एक निश्चित जीवन काल होता है। इसके पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं। जब जैसे ही हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे शरीर का जो रक्त जो है वो बहुत ज्यादा सही तरीके से परिसंचरण करता है और हमारा शरीर एक्टिव बना रहता है। नियमित रक्तदान करने से हार्ट अटैक की संभावना भी 50% तक कम हो जाती है और हमारा हृदय भी स्वस्थ रहता है। रक्तदान हमारे लीवर को स्वस्थ रखता है और आपको मालूम होना चाहिए कि लीवर अगर स्वस्थ है तो आपका आधी बीमारियां दूर हैं। नियमित रक्तदान से मोटापे को भी नियंत्रित किया जा सकता है। यह वजन कम करने का, यहाँ पर वजन का अर्थ मेरा ये है कि अवांछित वजन जो है उसको कम करने का एक कारगर उपाय भी है। रक्तदान का क्या सही उम्र होना चाहिए, कैसे लोगों को रक्तदान करना चाहिए, इस पर एक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट है। उसके अनुसार ये कहा गया है कि 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक के स्वस्थ व्यक्ति
रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने से पूर्व आपके स्वास्थ्य की पूर्ण जांच की जाती है। इसके बाद स्वास्थ्य मानकों के आधार पर उनको ध्यान में रखते हुए रक्त लिया जाता है। रक्तदान के लिए एक और मानक है शरीर का वजन। 40 से 50 केजी का वजन जो है किसी भी मनुष्य का अगर है, स्वस्थ है, तो वो रक्तदान कर सकता है। 4 से 6 महीने के अंतराल में रक्तदान स्वास्थ्यकर माना गया है, क्योंकि आरबीसी जो है वो 2 महीने तक उसका जीवन चक्र होता है, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। तो 2 महीने नहीं 60 गुना 120 दिन हम कह सकते हैं, अर्थात यानी 4 महीने तक। तो 4 से 6 महीने के बाद अगर हम रक्तदान करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकर है। अंत में मैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि विभिन्न संकुचित अवधारणाओं को दरकिनार करते हुए रक्तदान करें। यह मानव धर्म है, मानव जाति का सेवा का एक बड़ा सुनहरा मौका है। मौका ही नहीं, यह तोहफा है, मानव जाति के लिए तोहफा है। अगर ऐसा होता है तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाए जाने की सार्थकता हमारी सिद्ध होगी और हम इसमें सफल होंगे। धन्यवाद।